My dear students, now this time I am going to explain one very important topic, that is the meaning of goods in accounting. देखो क्लास 11th में अकाउंटेंसी में जैसे आप स्टार्ट करते हो जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री के पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड्स. एज यू आर सीइंग दैट द गुड्स आर द कमोडिटीज in which the business deals. Goods account is classified into 5 accounts. देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैंने बिजनेस स्टडीज़ में भी डिस्कस किया था. अगर आप बीएसटी की बात करोगे देन वी हैव डिस्कस्ड इन द बिजनेस स्टडीज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ गुड्स. मीन्स अगर कोई बिजनेसमैन जिस भी कमोडिटीज़ में डीलिंग कर रहा हो और वो डीलिंग रेगुलर बेस पर हो देन वी कैन से दैट इज़ द गुड्स फॉर द बिजनेसमैन. अगर हम गुड्स की बात करें बिजनेस में देन कंसिडर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल. अगर हम बिजनेस की बात करें तो गुड्स की मीनिंग ये होती है कि जो आइटम बिजनेस में परचेज किए जाएं और उनको रीसेल करना ही मोटिव हो. मीन्स वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होते हैं. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई क्लॉथ का बिजनेसमैन हो, अगर वो क्लॉथ की परचेजिंग करे, सेलिंग करे, रेगुलर डीलिंग उसकी क्लॉथ में हो, देन दैट इज़ द गुड्स फॉर द बिजनेसमैन. बट द सेम बिजनेसमैन इफ परचेजिंग फर्नीचर, सोफा सेट और द फैंस और द बाइक फॉर द कन्वीनियंस इन द बिजनेस, सो दीज आर द थिंग्स कंसिडर्ड एज एन एसेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. कहने की मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर बिजनेस में जो भी चीज़ की परचेजिंग या सेलिंग हो रही हो वो रिकरिंग बेसिस पर हो और बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे परचेज और सेल किया जा रहा हो, देन वी कैन से दैट इज़ द गुड्स. लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ बिजनेस में परचेज की जाएगी देन वी कैन से दैट इज़ द एसेट्स फॉर द बिजनेस. अब देखो यहाँ पर आप केयर करिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लासीफाइड इनटू 5 अकाउंट्स. मीन्स अगर हम बात करें गुड्स की देन इट इज क्लासीफाइड इनटू 5 अकाउंट्स. एज यू आर सीइंग फर्स्ट वन इज द परचेज अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक. अगर हम परचेज अकाउंट की बात करें देन कंसिडर दिस पॉइंट. परचेज अकाउंट की अगर हम बात करें देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉमिनल अकाउंट. अगर हम परचेज अकाउंट में आए देन अगर गुड्स को परचेज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, इफ गुड्स परचेज्ड, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट, रिमेंबर परचेज अकाउंट इज डेबिटेड. जब फर्म में गुड्स को परचेज किया जाएगा तो उस कंडीशन में वाइल गुड्स परचेज्ड इन दैट कंडीशन परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट. और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि परचेज अकाउंट जो होता है हमारा वो नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है. ओके. और नॉमिनल अकाउंट के रूल की अगर हम बात करें तो हमने आप लोगों को बताया था रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. अब अगर हम नॉमिनल अकाउंट के रूल की बात करें तो इन दिस कंडीशन डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, नाउ सी सेकेंड वन सेल्स अकाउंट. अगर हम सेल्स अकाउंट की बात करें देन व्हेन गुड्स आर सोल्ड, सेल्स इन द सेंस सेलिंग ऑफ द गुड्स, व्हेन गुड्स आर सोल्ड उस कंडीशन में इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग सेल्स अकाउंट, जब गुड्स को सेल किया जाएगा तो सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट. ओके. सेल्स अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है. और अगर हम नॉमिनल अकाउंट के रूल की बात करें देन क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, क्योंकि जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो हमको उसकी वैल्यू रिसीव होगी, तो कहीं ना कहीं इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करेंगे तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द गुड्स अकाउंट. नाउ कंसिडर द थर्ड वन एंड दैट इज़ द परचेज रिटर्न अकाउंट. अब अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें देन ये मैंने आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी बताया था. परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड, और ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है. इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट एंड शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज दैट इज एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड. देखो
अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं इट मीन्स जब हम गुड्स को परचेज कर चुके हैं उसको अगर हम रिटर्न करें तो इस कंडीशन में जो भी हमारी अमाउंट पेड हुई है सप्लायर के पास वो हमें रिटर्न मिलेगी। जितना गुड्स हम रिटर्न करेंगे सप्लायर को उतनी की वैल्यू या उतने की अमाउंट, उतनी गुड्स का अमाउंट वो सप्लायर हमको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ऐसी कंडीशन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड और रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं हम लोग परचेज रिटर्न को, नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। और इस कंडीशन में जब परचेज रिटर्न होगा देन परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड कंसिडर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड और नोन एज अ रिटर्न इनवर्ड। ये भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। परचेज सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट एंड शुड ऑलवेज बी डेबिटेड बिकॉज इनकम्स दैट इज सेल्स आर रिड्यूस्ड। अब देखो अगर हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, तो अगर सेल्स रिटर्न होगा तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो ये भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉक इट इज़ टू टाइप्स ऑफ, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। और अगर हम स्टॉक की बात करें देन द गुड्स अनसोल्ड और द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैंने आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बताया था। गुड्स लेइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर इट इज़ द ओपनिंग स्टॉक एंड लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस 5 आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और द मीनिंग ऑफ गुड्स इन द अकाउंट्स। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिया है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। जब आप जर्नल एंट्री बनाने चल रहे हो तो किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। हमने आप लोगों को रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री बताया था, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में। यहाँ पर ये 2 ट्रांजैक्शंस देखो मैंने आपको समझने के लिए लिया है, बाकी के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। 1 अप्रैल 2017 मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 और नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे इसकी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एंट्री इज द कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्टेड दिया हो, बिजनेस इनागुरेटेड दिया हो और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो, इट मीन्स बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश देखो बिजनेस में एंट्री कर रही है, कैश बिजनेस में आ रहा है। और कैश में मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट होगा और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग द proprietors, so it will be capital account. Okay, so cash account debit to capital account for the first transaction when X started business with cash, and second one is purchased goods for cash for ₹10,000. जब गुड्स हम परचेज करेंगे तो कंसिडर दिस पॉइंट, कैश हमारे पास से जा रहा है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि इन केस ऑफ परचेज गुड्स इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वाई? बिकॉज कैश की अगर हम बात करें तो इसमें रियल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा एंड रियल अकाउंट इज सेइंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। सो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट परचेज अकाउंट will be debited, so purchases account debited to cash account. How much amount? 10,000. 10,000 in the debit side and same 10,000 in the credit side. And now see 50,000 here in the cash account and 50,000 in the capital account. Total 50,000 and 10,000, 60,000 here when we will total it, and same 50,000 plus 10,000, 60,000 will be totaled. जब भी हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। ओके, ये दो ट्रांजैक्शन मैंने आप लोगों को समझने के लिए लिया था और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।